कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In yesterday's class, we discussed about what? You remember? क्या डिस्कस किया था? जी, कल क्या डिस्कस किया था? ग्राफ्स किए थे सर। कौन से, किस चीज से रिलेटेड थे? डिमांड और प्राइस के। डिमांड और प्राइस। मोर स्पेसिफिकली मार्केट इक्विलिब्रियम। जी, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें एक्सेस डिमांड और डिमांड शॉर्टेज और इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे शिफ्ट होते हैं, सप्लाई की वजह से होते हैं, डिमांड की वजह से होते हैं या प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं, कैसे रिलोकेट करते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, कैसे प्राइस रीसेट होती है, ठीक है, और मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ें हमने कल जो है डिस्कस की थी। आज हम जो है फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। कि प्राइस सीलिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको क्या कहते हैं प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, और प्राइस फ्लोर जो है किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So just look at the introduction. So far we have seen how price is determined in equilibrium through the interaction between the force of demand and supply in the free market. अच्छा, सबको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, नोट्स नज़र आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। In equilibrium through the interaction between the force of demand and supply. So demand and supply, these are the two major contributors when we are talking about the market equilibrium. Now there could be the variety of factors because of which the demand and supply are getting affected, but that could be the price, that could be the non-price factors also. But equilibrium only can be achieved when your demand and supply are equal. जब भी उसमें अनइक्वलिटी आएगी तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएट होगी, शॉर्टेज होगी या कभी एक्सेस हो जाएगा, प्राइस लो हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म जो है इलास्टिसिटी के साथ चलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो डिमांड इलास्टिसिटी और सप्लाई इलास्टिसिटी, कि उसके अंदर फ्लक्चुएशंस कैसे आती हैं, उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या उनको जो है एनालिटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको जो है हम कवर करेंगे। वो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप आप ये बेसिक चीज़ें जो है प्रेसिडेंट उसका समझते जाएंगे तो नेक्स्ट जो है कंसेप्ट आपको समझने में आसानी हो जाएगी। These interactions sometimes lead to movement along the demand or supply curves, and sometimes it might lead to the complete bodily shift of either the demand or supply curve. तो उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई में कभी कभी एक आती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और कभी कभी आपकी पूरी जो है कर्व जो है शिफ्ट होती है। उसमें शिफ्ट कब होती है, जब आपका जो गैप है, जो इंटरवल है इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का,
किसी भी क्वांटिटी के अंदर या प्राइस ब्रैकेट के अंदर जब बढ़ जाता है तो आपका शिफ्ट हो जाता है पूरा कर्व एक जगह से दूसरे, जैसे मैंने आपको सपोज बताया था कि आपकी जो प्राइमरी डिमांड है वो D0 है और वो D1 पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। या मैं कहूँ कि आपकी जो सप्लाई थी वो S0 से S1 तक वो चली जाए, S2 तक चली जाए, तो वो पूरी कर्व जो है वो शिफ्ट होंगी ग्राफ के अंदर। और मूव कैसे करती, मूव का मतलब ये होता है कि जो है ना आपकी प्राइस वही है, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से आपकी जो है कंजप्शन क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ गई। However, in the free market economy, there is sometimes government interference into the market, especially regarding the price determination in markets. Why do governments interfere in the determining price in some markets, and how does the government go about it? These questions are answered by the discussion on price ceiling and price floor under this unit. जो आपको सिंपली यहाँ पर एक थीम मिल गया कि इस जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो मेन एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, प्राइस को सेट करने के लिए, उस मकसद के लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के नाम से जानते हैं। और ये वो पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है मार्केट में प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी, समटाइम्स कंज्यूमर पर भी, ताकि आपकी जो है मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। समझ आया? मोहम्मद हमदान, why we apply price ceiling and price floor and who is responsible for implementing these strategies or policies? तंजील शकूर, मोहम्मद फाइक हैदर, मोहम्मद साद अतारी, शफिया, सर गवर्नमेंट yes, मोहम्मद हमदान, where are you? आज अटेंडेंस किसी की नहीं लगेगी, उसी की लगेगी जो इंटरेक्ट करेगा, फीडबैक देगा। बाकी जो ऐसे ही लॉगिन है ना, इनको मैं एब्सेंट ही मार दूंगा। अटेंडेंस अभी नोट कर रहा हूँ, जो जो अवेलेबल हैं उनका मुझे पता चल रहा है, जो नहीं अवेलेबल वो सोते रहे पहले। सैयद फातिह अली, मोहम्मद फाइक हैदर, जी सर। ठीक, फाइक मौजूद है? रिपीट कर सकते हैं आप? सर क्वेश्चन ये था कि why price ceiling and price floor strategies are adopted and who is responsible for implementing them? जब आप लॉग इन करके बाकी दूसरे काम करते रहेंगे या सोते रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 घंटे की या 1.25 घंटे की क्लास है, वो भी अगर आप लोग घर बैठे अटेंड नहीं कर सकते तो इट्स नॉट टॉलरेबल। तमजीद, आर यू अवेलेबल? जी सर। मोहम्मद हमजा, सैयद अफनान बल्के, यस सर। मोहम्मद हमजा अनअवेलेबल है। खिजरा महमूद, यूसुफ शफीक, मोहम्मद हसन, यस सर। जी सर अवेलेबल। यस सर। जी Sir, number 10, present. जी, मैं अटेंडेंस अभी ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो अवेलेबल है मैं उनकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, अवेलेबल नहीं तो उनके भी मैं कैंसिल कर दूँगा। दैट्स वेरी क्लियर।
हर रोज आपकी पूरी क्लासेस लो, टाइम से कम्युनिकेट करो, परचेज करो और जो है लॉग इन पे जाओ, नॉट एक्सेप्टेबल। रोल नंबर 01। प्रेजेंट सर। अभी कहाँ से आ गए? जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ उस टाइम क्यों नहीं तुम लोग अवेलेबल? अभी भी आया सर, मोबाइल रखी हुई थी। 02। रोल नंबर 02 एब्सेंट। 03। 04। 06। Present. 8। Present, sir. 08 Yes, sir. Present. और 06। 06 प्रेजेंट एब्सेंट है। प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट। 09। प्रेजेंट। 10। Present, sir. 11। 11 absented. 13। Present, sir. If you are present now, then when I am asking the question, why don't you respond? One four. प्रेजेंट सर। 15। Roll number 1। 16। 17। प्रेजेंट सर। 18। Present, sir. 18. 19। 19। Present, sir. 20। यस सर। 21। Roll number 21। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। सर 21 प्रेजेंट है। 22। प्रेजेंट। 24। प्रेजेंट। 25। 26। Roll number 26। 27। सर उनका नेट इश्यू हो रहा है। सही है, होता रहे। 29। प्रेजेंट सर। 30। 31। Roll number 31। 32। Roll number 32। 33। प्रेजेंट, सर। 34। Roll number 34। 35। प्रेजेंट, सर। 36। प्रेजेंट सर। 37। प्रेजेंट है सर। 37। प्रेजेंट। 38। प्रेजेंट। 39। प्रेजेंट। 41। प्रेजेंट, सर। 42। प्रेजेंट सर। 43। Roll number 43। 45। प्रेजेंट। 46। प्रेजेंट, सर। 47। प्रेजेंट बोला है आपने, एब्सेंट कर दिया।
कौन सा रोल नंबर था? क्या रोल नंबर था जिसको एब्सेंट कर दिया है? बेटा टेल मी द रोल नंबर, otherwise you will be absent. 46 present है, 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, रोल नंबर 49 34. जी 34 मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं पूरी करूँगी। 34, sir. रोल नंबर 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, रोल नंबर 52, 53, 54, सर वो बैद है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको। एक्सेप्ट क्या नहीं कर रहा? सर वो क्लास में एंटर होने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है, एंटर नहीं हो पा रहा। मैंने तो वो फ्री छोड़ा हुआ है, वो तो आप लॉबी में कोई भी नहीं होता, यू कैन इजीली ज्वाइन क्लास एज यूजुअल। मैंने कोई सेटिंग चेंज तो नहीं की। सर वो मैसेज किया है मुझे, उसने एक्सेप्ट नहीं हो रहा। लेट मी चेक। नोबॉडी इज इन द लॉबी। सारे आपके सामने जितने भी है प्रेजेंट हैं, लॉबी के अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद 55, Sir, present. 56, रोल नंबर 56, 57, Present, sir. 58, रोल नंबर 58, 59, रोल नंबर 59, 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62। Present, sir. अच्छा अभी 34 क्या नाम है आपका? इफ्तिकार। सर 03 सर डेट का इशू था सर। Sir, 32 present, sir. सर 03 प्रेजेंट है सर। Sir, 26 present. अच्छा अभी जाग गए सारे कि अटेंडेंस हो रही Sir, है? जाओ network का जाओ। इशू था इसीलिए। अच्छा सर अभी अभी एक्सेस किया, नेट का इशू हो रहा था। अभी कौन 02? Yes, सर sir. 03 03 हो गया। और कौन सा 02? Sir, 32. 02 तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है 32 भी हो गया बेटा, और जो Thank है you, sir. और 34 भी हो गया। थैंक यू सर। और जितने भी अवेलेबल हैं, अभी आखिरी अटेंडेंस और लूँगा, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। इफ आई एम आस्किंग एनीथिंग, इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, देन यू शुड रिस्पॉन्ड इट। एक अटेंडेंस में एंड में लूँगा, एंड में लूँ या किसी भी टाइम लूँ, वो कोई याद नहीं है मुझे। तो जो प्रेजेंट होगा तो उसी की अटेंडेंस लगाऊंगा। इसी तरह तो इसी तरह ही सही, और क्या करें। Just look at the first price ceiling, then we will discuss the price floor. Price ceiling की अगर बात करें तो price ceiling is also referred to as the upper price limit which occurs when the government set a maximum price that can be charged for a product into the market. Now that is a base rate, यानी कि maximum upper limit for any product, for any commodity that we are going to purchase from the market. For example, आप देख लें मार्केट में जितनी भी हमारी ग्रोसरीज हैं उनका एक स्टैंडर्ड रेट कमिश्नर कराची एक मेंशन कर देता है, दिस इज द रेट, कि जिस पे मैक्सिमम हैव टू पे दिस मच अमाउंट फॉर परचेजिंग एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दिस प्राइस सीलिंग।
वो वायलेट होती हैं हर जगह, खासतौर पर ऐसे इकोनॉमीज के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं। बट द कंसेप्ट इज दैट कि अपर लिमिट फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस is fixed by the government, that is known as the price ceiling. समझ आया? Yes, sir. यस सर। सर एक दफा और बता दें। Maximum upper limit set by the government for the sale of any particular product की जो सेलिंग प्राइस है मैक्सिमम से ज्यादा से नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज क्लियर है अभी? सर For instance, if 20,000 students wanted to enroll for the BS Economics at the National Open University of Nigeria, the university is in habit of admitting 14,000 per semester and may be willing to admit 20,000 students at a fee of and 60,000 per students. नॉर्मली वो कहते हैं कि लेट्स सपोज वो 14,000 एडमिट करते हैं और willing है कि वो 20,000 स्टूडेंट्स उनको जो है करें, पर उसमें फीस जो है वो 60,000 पर स्टूडेंट होगी। ठीक है, द फेडरल डायरेक्टिव गवर्नमेंट डायरेक्टिव इज दैट दिस यूनिवर्सिटी शुड अकोमोडेट 17,000 स्टूडेंट्स। इट मींस देयर वुड बी द शॉर्टेज ऑफ 3,000 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 14,000 कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि 20,000 करें, पर उसमें जो प्राइस ब्रैकेट जो फीस होगी वो ज़्यादा होगी। पर गवर्नमेंट कह रही है कि वो 17,000 को जो है अकोमोडेट करें, तो उसमें जो शॉर्टफॉल आएगा करंट और जो गवर्नमेंट के प्रपोज्ड में, वो लेट सपोज आपका 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। 14,000 स्टूडेंट्स आर बिलो द सीलिंग ऑफ 70,000 स्टूडेंट्स दैट दिस यूनिवर्सिटी, द सीलिंग इन द मार्केट हैज़ नो इफेक्ट, क्योंकि आपकी जो है ऑलरेडी जो है जो सीलिंग है वो 17,000 है और करंट जो आप एडमिट कर रहे हैं 14,000 है, यानी कि आप जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो आपका वो ऑलरेडी एक 17,000 पर फिक्स है, पर आप उसके तो जो है वो रह कर अपना काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल से इसको देख लीजिएगा, पर इसकी मैं थोड़ी और मैंने कुछ सिंप्लीफाई किए हुए हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ, तो उससे थोड़ा आपका जो है जल्दी समझ भी आ जाएगा और उसको याद भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर कोई मसला नहीं। अच्छा, इस पे प्राइस सीलिंग की मैंने डेफिनेशन आपको बताया। प्राइस सीलिंग इज द लीगल मैक्सिमम प्राइस दैट अलाउड टू, नजर आ रहा है सबको या इसके जूम थोड़ा बढ़ा दूं? नजर आ रहा। ठीक है, द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस मैंने कल बताया हुआ है कि क्रॉस सेक्शन होता है आपका प्राइस का और डिमांड का। ठीक है, यहाँ प्राइस का सप्लाई का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है ना, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। जहाँ पर वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे प्राइस सीलिंग हमेशा ये याद रखें आप लोग, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उससे हमेशा नीचे ही होता है। नीचे क्यों होता है? ताकि हर कोई उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, हर किसी के पास इतना बाइंग पावर हो कि उस कमोडिटी को अवेलेबल कर सके फॉर द कंजप्शन। क्लियर है? यस सर। इसमें आप Yes, ग्राफ जो इसकी मैं थोड़ी और आपको जो अच्छे इम्प्रूव करके दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये आपका एक लाइन डिमांड की होती है, ठीक है, और एक लाइन आपकी सप्लाई की होती है। ये आपकी जो प्राइस इक्विलिब्रियम है पीई, ये ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, ये प्राइस इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट प्राइस इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने बताया कि हमेशा आपका ऊपर होता है लेवल वो, और जो प्राइस सीलिंग है वो आपकी विद इन द प्राइस इक्विलिब्रियम होती है, वो लाइन नीचे होती है। मीन्स आपकी जो है आपने टारगेट सेट किया हुआ है, लेट सपोज जैसे मैंने उसमें नोट्स में बताया कि 17,000 स्टूडेंट्स को एक यूनिवर्सिटी है एनरोल करना चाहती है,
ठीक है। गवर्नमेंट ने ये जो है, पर उन्होंने गवर्नमेंट ने जो सीलिंग है वो लेट सपोज वो 14,000 की कर दी है कि 14,000 को इनरोल करें आप। तो इससे ये मालूम होता है कि जो कैपेसिटी थी उनके पास, फॉर एग्जांपल सप्लाई है, अगर हम ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी में देखें तो सप्लाई ज़्यादा थी और जो कंजप्शन है वो कम है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें तो सप्लाई जो है यहाँ पर ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है। क्यों? बिकॉज योर प्राइस इक्विलिब्रियम is higher and your price ceiling is lower। ये इस वजह से सेट किया गया है ताकि आप जो है लोवेस्ट प्राइसेस पर कमोडिटीज अवेलेबल कर सकें फॉर द कंज्यूमर। द क्वांटिटी सप्लाइड और द क्वांटिटी डिमांडेड, QD and QS। your P is your price equilibrium and PC is your price ceiling this level। ठीक है, जो उसमें सप्लाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी और डिमांड जो होगी वो थोड़ी कम होगी। दिस other things। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा कंसेप्ट आपको थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसमें आपका QD जो डिमांड है यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। ठीक है, तो उस वजह से जो आपकी शॉर्टेज आ जाता है। जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं होगी तो उसमें एक अनस्टेबिलिटी तो होगी, पर अनस्टेबिलिटी किस हवाले से होगी? कभी शॉर्टेज होता है, कभी सरप्लस होता है। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी कि QS लेट सपोज यहाँ पर बड़ा होता है QD से, तो आपका सरप्लस होता कि आपकी जो क्वांटिटी अवेलेबल ज़्यादा होती, उसकी कंजप्शन कम होती। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि QD बड़ा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है ग्रेटर देन द सप्लाई। ये क्यों है ऐसे? कोई आइडिया आप बता सकते हैं? व्हाई डिमांड इज हायर देन द क्वांटिटी सप्लाइड? व्हाट कुड बी द रीजन? उसमें प्राइस सीलिंग का क्या रोल है? कोई आइडिया बन में कि जब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी उतना प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रही है। वो बनाना नहीं चाहती। ठीक है, वो बनाना नहीं चाहती क्योंकि जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट की है ना, वो की है यहाँ पर, ये लेवल देख रहे हैं PC की प्राइस सीलिंग जो फिक्स की है, उसमें कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। उस वजह से गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट क्वांटिटी में बना ही नहीं रही, क्योंकि उसको फायदा कम हो रहा है। गवर्नमेंट ने एक लाभ बना दिया कि भाई नहीं, इतने प्राइस में आपको सेल आउट करना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्रोड्यूसर है, उसको फायदा होगा यहाँ पर इस लेवल पर, जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगी। और ये तब इक्वल होंगी जब आप प्रोड्यूसर्स के टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो रहे होंगे और जो कंज्यूमर है उसके टारगेट्स भी अचीव हो रहे होंगे। ठीक है, इस लेवल पर क्या होता है कि टारगेट कंज्यूमर के सही से अचीव हो रहे हैं और जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम मिल रहा है। तो इस वजह से वो कम बनाता है। वो कह रहा है मुझे कोई खास फायदा है नहीं, मैं क्यों करूं, इससे अच्छा है मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लूं। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इस वजह से आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है फ्रॉम द प्रोड्यूसर वो कम है। तो उस वजह से जब प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो वहाँ शॉर्टेज के इश्यूज आते रहते हैं कि सप्लाई वहाँ पर कम होती है। फिर वो जो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो जो शॉर्टेज वो एक सिंथेटिक होता है कि हाथ से बनाई हुई जो है ना शॉर्टेज पैदा कर देते हैं। फिर वो जब लोगों को चीज़ नहीं मिलती तो वो दे आर रेडी टू पे द हायर प्राइसेस फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट। उसको हासिल करने के लिए ज़्यादा कीमत पर वो कहते हैं कि बस वो हमें मिल जाए प्रोडक्ट या वो सर्विस हमें मिल जाए।
ठीक है, तो दैट इज नॉट राइट वे, बट अगेन दैट इज ऑल फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि आपके जो लॉज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उनको सही से अडॉप्ट नहीं किया जाता। क्लियर है यहाँ तक प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट? यस सर। एवरीवन शुड रिस्पॉन्ड, एवरीवन शुड रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, Yes, क्वेश्चन sir. नहीं पूछ रहा। अगर क्वेश्चन बताने में, Yes, आंसर sir. करने में आपको कोई फरिश्ते रोक रहे हैं रोजे में, तो आप जवाब ना दें, बट एटलीस्ट व्हेन आई एम आस्किंग दैट एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, देन यू शुड रिस्पॉन्ड, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी एटलीस्ट। जो चीज़ समझ नहीं आ रही कि सर ये रिपीट कर दें, ये नहीं आ रहा, बट मेक योर प्रेजेंस अवेलेबल, let me feel that you all guys are available। ठीक है, यस सर। Yes, sir. आगे हम चलते हैं। लिटिल बिट मोर एक्सप्लेनेशन। व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस लोअर देन द मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ के अंदर दिखाया, गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस लोअर देन द मार्केट इक्विलिब्रियम, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है ई, और ये लेवल जो पी सी है ये आपकी price ceiling है set by the government. This book already has written here that when the government sets the price lower than market equilibrium, consumers want to buy more goods। ठीक है, जब चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं तो हम एक के बजाय 3 भी परचेज कर लेते हैं। buy one get one free or buy one get two free, there are some promotions, there are some offers, so we are buying, में काम आएगा, because producer is offering at the lower prices, not because of the government but because of their own personal strategies. But similar should happen because of the government policy of price ceiling. Producers are not willing to supply enough food, enough goods. Why? Because they are not getting enough profit. That's why they are not interested in producing more products for the consumers at the lower price, which is lower than the equilibrium level. This creates excess demand, and ultimately the consumers have to face the shortage or the availability issues of the different products and services into the market. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. यस। Yes, sir. कोई एग्जाम्पल इसकी देख लें। गवर्नमेंट इम्पोज रेंट टू कीप द हाउसिंग अफोर्डेबल। अगर आप हाउसिंग अफोर्डेबल बना, गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल प्रोग्राम ने इम्प्लीमेंट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज रेंट पर मंथ फॉर एग्जाम्पल, वो भी 100। ये क्या पोजीशन होगी आपकी? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। ठीक है, कि आपके 100 अपार्टमेंट्स अवेलेबल, आपको वो 1000 का जो लैंडलॉर्ड वो $1000 ना ले, वो डॉलर रेंट ले, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि उन्होंने जो है वो ली सेल मैक्सिमम हाउ मच रेंट फ्रॉम रेंटिंग इज अपार्टमेंट। तो जब हाउस ये प्राइस सीलिंग आ गई तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट जो है डिवाइडेड वो, ठीक है। सपोज एक अरेंज कर रहे थे, कंप्रोमाइज करके एक फ्लैट थे 1000 फैमिली रहती,
जब $700 पर आया तो फैमिलीज ने क्या, जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आपके 100 से 150 हुए, और अवेलेबल कितने हुए, क्वांटिटी सप्लाइड आपके अपार्टमेंट इतने पर देने को राजी कितने बंदे हो रहे हैं, और वो 70% लेट सपोज 70 फ्लैट अपार्टमेंट जो अवेलेबल हैं इस प्राइस टैग पर। ठीक है, यू गॉट द आइडिया। यस सर। तो यहाँ पर देखिए तो शॉर्टेज कितनी है, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी 150 और उसमें अवेलेबल कितने हैं 70 अपार्टमेंट। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 अपार्टमेंट की शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज क्यों हुई, बिकॉज कि उनको फायदा नहीं हो रहा प्रोड्यूसर्स को, या जो लैंडलॉर्ड हैं, किसी भी मद में किसी भी पर्सपेक्टिव में हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम प्रोड्यूसर की मद में लेते हैं कि वो प्रोडक्ट वो बनाए क्यों जब उसको इतना फायदा नहीं हो रहा, इससे अच्छा है वो ना बनाए। पर कुछ हैं ऐसे जो बनाते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती हैं, ब्लैक मार्केट, ब्लैक पे चलती हैं चीज़ें, रिड्यूस्ड हाउसिंग क्वालिटी। So all these could be the result when your house ceiling policy is adopted by the government. अच्छा, I am going to ask you guys now, जिससे मैं सवाल करूं you should respond me. ठीक है, तो पहला सवाल है मोहम्मद हमदान आपसे। अच्छा, मोहम्मद हमदान ने क्लास ही छोड़ दी। जी शाबाश है, सही जा रहे हो तुम लोग। अनी कमाल आर यू अवेलेबल? एहसान, चलें ठीक है, यू आर गोइंग गुड। और इसको जो है एडवांटेजेस क्या होंगे, makes essential goods affordable, protect low income consumers, helps control inflation. So these are some of the reasons that why government is supposed to introduce price ceiling for some of the items which are essential, which could be affordable for the low income consumers, which could help to reduce the inflation. एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये जो है आपके शॉर्टेजेस हो सकते हैं, ब्लैक मार्केट हो सकते हैं, लोअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स हो सकती हैं, रिड्यूस्ड सप्लाई हो सकती है। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस which could occur when we adopt the price ceiling policy from the government side. सर प्राइस सेलिंग में हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट भी तो आ जाएंगी। जी थोड़ा जोर से बोलिएगा। सर प्राइस सेलिंग में हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट भी तो आएंगी। हाँ हाँ, वो आ जाती हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट सारी ऑलमोस्ट आ जाती हैं, जो रूटीन में हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल वो तो ज़्यादातर अफोर्डेबल होती है हर किसी के लिए, तो उस पर तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट ही होगा ना ज़्यादातर। देखें, आपकी जो मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि जो हमारे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आइटम, वो गवर्नमेंट की उनके उसके अंदर इंटरवेंशन होती है, ठीक है, क्योंकि हम चल रहे हैं मिक्स्ड मार्केट अप्रोच के ऊपर, जो हमने टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़े थे ना, जी सिस्टम्स हमने पढ़े थे, टाइप ऑफ सिस्टम, हम कंबाइंड और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी नेसेसिटीज़ है ना, डेली रूटीन के एसेंशियल गुड्स हैं जो कि बेसिक नीड्स में आता है। फॉर एग्जांपल आप फल फ्रूट आ गया, सब्जियां हो गई, आपके घर के ग्रोसरीज आ गई, जितनी भी वो सारी एफएमजीसीज है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। तो उसका भी आपका कमिश्नर कराची या शहर का कमिश्नर वो एक प्राइस लिस्ट निकालता है कि दिस इज द प्राइस वेयर यू हैव टू, दिस इज द अमाउंट व्हिच यू हैव टू पे टू द
सेलर, ठीक है, पर उसमें वायोलेशंस होती हैं, उसके अंदर भी ब्लैक की चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, वो मिली भगत होती है गवर्नमेंट की और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी, ठीक है, पर असूलन से जो वो रेट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट के अंदर उसी चीज पर वो चीज़ें सेल आउट होने, क्योंकि उसकी सारा एनालिसिस किया होता है। फॉर एग्जाम्पल जो दूध के रेट हैं, वो अगर ऐसे ही मैं अपनी मनमानी करूं, उसको इंक्रीज कर दूं, ठीक है, वो तब होता है जब मार्केट मोनोपोली होती है। वो आगे मार्केट मोनोपोली और ये ओलिगोपोली में आपको जो है पढ़ाऊंगा। तो बहरहाल इसमें जो है गवर्नमेंट जो ये रेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, शाया करते हैं, उसके पीछे भी कैलकुलेशंस होती हैं सारी, और उसके बाद ही ये रेट शाया होते हैं कि जो चीज़ बिजनेस ओनर को जो मिल रही है, फॉर एग्जांपल वो 5 रुपए की मिल रही एट द रिटेलर स्टोर, ठीक है, तो वो उसको मार्जिन रखते हैं उसका भी कि भाई आपको 5 रुपए की पड़ रही है, आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस ऑल द कॉस्ट विच आर इनकर्ड, एंड नाउ यू कैन सेल इट अप टू 6 रुपीज, ठीक है, वो एक प्राइस सीलिंग हो गई। पर यहाँ पर रिटेलर क्या करते हैं, वो 8 रुपए का भी बेच रहे होते हैं, 10 रुपए का भी बेच रहे होते हैं, 15 रुपए का भी बेच रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड कंट्रोल है नहीं, कोई ऑडिट है नहीं, सही सिस्टम बना हुआ नहीं है। अगर तो सर सिस्टम बना हुआ है सर जैसे जी, रमजानों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे लोग प्राइस हाई कर देते हैं, तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पर वी ऑल आर करप्ट, आवर सिस्टम इज करप्ट। सिस्टम करप्ट कहाँ से होता है? वहाँ के बंदों से, वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ही करप्ट होता है। मीन्स ऑल वी आर करप्ट, दैट इज वाई वी आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज, ठीक है। हमारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट की तक महदूद हैं, और उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है वो नहीं होती। आपने देखा होगा ये जो रेडी वाले खड़े होते हैं रोडों पर, उन्होंने जो इंक्रोचमेंट की हुई है, जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने आधे आधे रोड पाए हुए हैं इंक्रोचमेंट करके, क्या वो ऐसे ही किया हुआ है इन्होंने? कमिश्नर ऑफिस के बंदे अलग उनसे पैसे लेते हैं, आपके पुलिस के अलग पैसे लेते हैं, आपके ट्रैफिक वाले अलग पैसे लेते हैं। तो इस सिचुएशन में पुलिस कैसे वाले जो अलग है लेते हैं। जी, पुलिस वाले अलग लेते हैं। वही कह रहा हूँ ना, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस अलग, वो थाना पुलिस अलग, आपके जो है जो कमिश्नर ऑफिस के लोग वो अलग, तो और जो भत्ते वाले होंगे वो अलग ले रहे होंगे। तो तभी ये चीज़ें जो है ना लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलती। बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्राइस सीलिंग की असूलन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का पता तो हो। बाकी आगे वो इम्प्लीमेंट होती हैं नहीं होती वो देखा जाएगा, बट एटलीस्ट you should be very aware about these concepts, that how economies are controlled and how these economies are run by the government and by the public sector and private sectors together, and what is the role as an individual, as a household, as a startup, if we are starting, so what role we can play, how much stake we are having, how circular economy is working. So this is all about that, ठीक है। छोटी से छोटी हमने कंसेप्ट से शुरू किया था, अभी तो और पेचीदगियों के अंदर जा रहे हैं, थोड़ी कम्प्लेक्स कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आई थिंक फॉर टुडे इज एनफ। So I am taking an attendance of the class 2. यस सर। तो सर ये ऐप शेयर कर दीजिएगा। ये मैं शेयर, पहले वाला आपने डाउनलोड किया था, लिंक शेयर किया था मैंने, जी सर। सही से डाउनलोड हो गया था? कोई इशू तो नहीं हुआ था? नो सर। ठीक है, मैं ये भी कर दूंगा, और इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दे दूँ और इक्वेशन भी दे दूँ, ताकि वो आपको जो है ना आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। ओके सर। अच्छा, रोल नंबर 01।
Roll number 01 absent. 02 roll number 02 absent. Roll number 03 roll number 03 present sir. absent. Present है. Roll number 04 01 सर एब्सेंट प्रेजेंट absent है. आपने सही कहा, आप absent ही थे. नेट का इश्यू मैं ऑन ही हूँ अच्छा, टॉपिक क्या आखिर में क्लोज हमने कहाँ पर किया? अगर बता दिया तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा इस क्लास में. नेट का इश्यू है इसलिए कह रहा हूँ जी नेट का इश्यू क्लास रुक रुक कर चल रही है अच्छा, तो आपने कुछ समझा कि आज के लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या समझा वो मुझे बता दें. कुछ तो समझा होगा ना. जी तंजील. सर वो सर्च कर रहा है, सर्च करके बताएगा. थोड़ा रहम करो अपने ऊपर यार. पहला सेमेस्टर तो हमने जो है ना यही थोड़ा आप लोगों का ध्यान रखा, ख्याल रखा कि भाई पहला सेमेस्टर है, स्टेबिलिटी नहीं है थी बच्चों की, डिफरेंट इश्यूज थे. तो यू आर मैच्योर इनफ नाउ, दिस इज योर सेकंड सेमेस्टर and you will be responsible for what ultimate results you are getting for this semester. 02 absent है, 03 present है, 04 06 प्रेजेंट 04 absent है, 08 प्रेजेंट सर 09 absent है, 10 प्रेजेंट सर 11 प्रेजेंट सर 13 प्रेजेंट सर. 14 प्रेजेंट सर 15 प्रेजेंट सर 16 प्रेजेंट 17 प्रेजेंट हमदान बेटा, मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने क्लास ही छोड़ दी. नो सर लेफ्ट नहीं करी. हमदान दो हैं क्या क्लास में? एक ही है ना? यस सर. हाँ, तो आपने क्लास लेफ्ट कर दी थी फिर ज्वाइन किया है शायद. ऐसे नहीं करो. सवाल नहीं आता, जवाब नहीं आता, कोई मसला नहीं है. यू कैन आस्क मी कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछ लिया करें. 17 प्रेजेंट सर 18 प्रेजेंट सर 19 प्रेजेंट सर 20 यस सर. 21 22 22 ये फाइक इधर क्या इशू है, कोई बता सकता है? काफ़ी क्लासेस से इनकी अटेंडेंस नहीं जा रही है आई थिंक. सीआर अवेलेबल है उबैद? यस सर. इनका रोल नंबर 22 का बेटा कोई अता पता है, कोई राब्ते में है, इनकी कोई अपडेट? मैं उनको बोला हूँ फाइव के इधर है. मैंने बोला है कि आप इतनी छुट्टियां कर रहे हो. सर ने बोला कि अटेंडेंस का बाद में इशू होगा तो आप बाद में नहीं कहना. वो फिर कुछ हाँ बोले नहीं. चलें ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है. 24 प्रेजेंट सर 25 प्रेजेंट 26 प्रेजेंट 27 प्रेजेंट 29 प्रेजेंट सर. 30
रोल नंबर 30। अच्छा, 1 मिनट। सर सो रहा है 30 ये आप शायद। नहीं, ये 30 का जो है मुझे 30 क्या नाम है आपका बेटा? सर ये मलिक अयान है, सो रहा है, आया नहीं है अभी। नहीं तो उसकी जगह पे प्रेजेंट कौन बोल रहा है? हाँ, प्रेजेंट नहीं बोला सर, मैंने आपको बताया था सो रहा है ये। नहीं, ये होशियारियाँ तुम लोग नहीं करो, मेरे पास सब चीज़